जल का घेरा लगाएं, शीतल करें। तीर मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्याश्च आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा अब हाथ को जोड़ें। धरातल पर आपके मस्तिष्क के अंदर बैठा हुआ है और किसके अंदर आपको बेचैनी का कैप्सूल खिला के आपको आपसे गलत कार्य करवा रहा है। ये सारी चीजों को समझना है कि कैसे दानव रूप बदलकर उसका भाव बदल रहा है और कैसे इनडायरेक्टली हमें वो प्रभावित करने का प्रयास कर नहीं रहे हैं, कर दिया है, उन्होंने कर दिया है। इस सारी चीजों के विषय में इस नाटक में दिखाया जाएगा कि कैसे पहले के जमाने में त्रेता में द्वापर में कैसे राक्षस आते थे तो विष्णु अलग अलग रूप में उनको पहचान देते थे और विष्णु के अपने अलग अलग अवतार में आकर उन लोगों का संहार कर देते थे। लेकिन राक्षस भी बड़े बुद्धिमान हैं। अब उन्होंने समझ लिया कि हम स्थूल शरीर में आएंगे तो राम पहचान जाएगा, विष्णु पहचान जाएंगे, इसलिए वो सूक्ष्म रूप धारण करके मानव के मस्तिष्क में बैठ करके और उन्हीं के माध्यम से दुराचार और क्राइम फैलाने करवा रहे हैं। इन चीजों को समझने की जरूरत है। कैसे वो दानवीय प्रवृत्ति, कैसे वो विकार हमारे मस्तिष्क में विराजमान होकर हमको मनुष्य से दानव बनाने का काम कितनी सफलता के साथ कर रहे हैं। इन चीजों को समझने की जरूरत है। आगे आप नाटक के माध्यम से सारी चीजें देखेंगे, समझेंगे। कृपया शांति बनाए रखेंगे। बच्चों से हमारी गुजारिश है कि शांति बनाए रखेंगे और इत्मीनान से हमारे कार्यक्रम को हमारे बच्चे अभी सभी टीनेजर हैं, नाटक का उतना अनुभव नहीं है, फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको कुछ प्रश्न देने के लिए जिसका जवाब आप स्वयं निकालने का काम करेंगे। धन्यवाद। चलेगा क्या जी आपको? हेलो 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 मैक हेलो 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 नाटक वाला हेलो 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 अब आपके सामने नाटक का पहला दृश्य आपके सामने, कृपया शांति बनाए रखें। किस प्रयोजन हेतु तुम्हारा आगमन हुआ है? गुरुदेव, सभी राक्षसगण दुखी और परेशान है, शक्ति संपन्न होकर भी असहाय है। वे सभी धरती पे जाके कुछ करना चाहते हैं गुरुदेव, कुछ करना चाहते हैं। इस हेतु आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन चाहते हैं। हे कालियनी, मैं सदैव से ही राक्षसों का मार्गदर्शक रहा हूँ और आज भी उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हूँ। जाओ, सभी को भेज दो। गुरुदेव, इस अनुकंपा के लिए हम सभी राक्षसगण सदैव आपके भाई रहेंगे। गुरुदेव, सदैव आपके भाई रहेंगे। कहो मेरे प्यारे शिष्यों, तुम लोगों ने मुझे किस लिए याद किया है?
गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं, किसी समय पूरे पृथ्वी पर मेरा ही राज्य था। सभी देवता, यक्ष, नर, किन्नर सभी मेरे भय और आतंक से थर-थर कांपते थे। लेकिन भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम का अवतार लेकर मेरा वध कर डाला गुरुदेव, मेरा वध कर डाला। तब से मैं कहीं का नहीं रहा। मेरी आत्मा आसमान में इधर उधर भटक रही है गुरुदेव। मेरी आत्मा मानव रक्त पीने के लिए व्याकुल हो रही है गुरुदेव, व्याकुल हो रही है। गुरुदेव, धरती पर जब मेरा राज था, मेरे बेबस का दंगा पूरे ब्रह्मांड में बज रहा था। मेरी रानियां दूध से नहाया करती थी, मगर विष्णु ने एक ग्वाले का बेटा बनकर मेरी हत्या कर दी। बदले की याद में मेरा दिल जल रहा है गुरुदेव, मेरा दिल जल रहा है। मुझे एक पल का भी चैन। एक समय मैंने पृथ्वी की संपत्ति छीनकर अपना खजाना भर लिया था और उसे ऐसी जगह छिपा कर रख दिया था जहाँ कोई देवता भी पहुंच कर सके। मगर छलिया बीच में एक बाड़ा का रूप लेकर मेरा वध कर डाला। तब से मेरी आत्मा व्याकुल भटक रही है गुरुदेव। मुझे मेरी संपत्ति चाहिए गुरुदेव, मुझे मेरी संपत्ति चाहिए गुरुदेव। गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं, मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं, वो वही जाके भस्म हो जाता है। ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त थी। क्या मनुष्य, क्या देवता मेरे डर से थर-थर कांपते थे। स्वयं भगवान शंकर भी मेरे डर से भागे-भागे फिरते थे। परंतु उस कपटी विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर मेरे सर पर मेरा ही हाथ रखवाकर मुझे जलाकर भस्म कर दिया। पृथ्वी पर फिर से जाकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने की मेरी इच्छा कब पूरी होगी? मेरी इच्छा कब पूरी होगी गुरुदेव? मेरी इच्छा कब पूरी होगी? गुरुदेव, दुष्ट लक्ष्मण ने मेरी नाक काटकर सारी दुनिया में मेरी हंसी उड़ाई है। तब से इस बात का बदला लेने के लिए मेरी आत्मा व्याकुल हो रही है गुरुदेव, मेरी आत्मा व्याकुल हो रही है। गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं, मैंने अपने भाइयों का छीनने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए। लाक्षागृह को जलाने की कोशिश की, कपट के पास ऐसे द्रुत गिराकर उनके सारे राज्यों को छीन लिया। लेकिन इस छलिया कृष्ण के कारण हमारी एक न चली गुरुदेव, हमारी एक न चली। और महाभारत युद्ध में हम अपने सभी भाइयों और संबंधियों से पूरी तरह मारे गए। तब से लेकर आज तक प्रतिशोध की ज्वाला मेरे हृदय में धड़क रही है गुरुदेव, धड़क रही है। पता नहीं वह समय कब आएगा जब हम फिर से पृथ्वी पर जाकर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकेंगे गुरुदेव, पूर्ण कर सकेंगे। गुरुदेव, मैंने ही भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया, मगर कौन सा इससे चमत्कार हो गया कि हजारों हाथियों का ताकत रखने वाला मैं दुशासन सारी खींचते चक्कर चूर हो गया, मगर उसके शरीर से सारी समाप्त न हुई गुरुदेव। पता नहीं गुरुदेव कि सारी विच्य नारी थी कि नारी ही सारी थी। गुरुदेव, जरूर ही मायावी कृष्ण का ही चल रहा होगा। गुरुदेव, स्त्री को अपमानित करने की ये मेरी अभिलाषा अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए आप ऐसी कृपया कीजिए कि मैं पुनः पृथ्वी पर जाकर अपनी इच्छा पूरी कर सकूं गुरुदेव, अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। हमारी बड़ी दुर्दशा हो रही है गुरुदेव, हम क्या करें? क्या ऐसे ही तड़पते रहें? हे राक्षसगण, मैंने आप सभी की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुन ली है, लेकिन धरती पे एक नए देवता का उद्भव हो चुका है। कौन सा देवता? विज्ञान देवता। मनुष्य ने आज बड़ी बड़ी वैज्ञानिक शक्तियां हासिल कर ली है, जिसके अधीन देवता भी हो गए हैं। बटन दबाते ही जल देवता जल दे रहे हैं, वायु देवता हवा दे रहे हैं, क्षण भर में अग्नि देवता हमारे सम्मुख हाजिर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे आविष्कार मानव कर चुका
अगर पहले की तरह तुम सभी धरती पे जाओगे तो क्षण भर में नष्ट कर दिए जाओगे। तो हम क्या करें गुरुदेव, हम क्या करें? नहीं नहीं, तुम सभी की इच्छा पूरे करने का उपाय मैंने सोच लिया है। इस बार रणनीति में परिवर्तन करना होगा। इससे पहले तुम सभी अलग अलग समय में अकेले धरती पे जाते थे, जिससे विष्णु किसी न किसी रूप में तुम सभी का संहार कर देता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सभी को एक साथ जाना होगा और स्थूल शरीर के साथ नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ जाना होगा। क्या तुम जानते हो मनुष्य की यह प्रगति कैसे संभव हो पाई है? मनुष्य की यह प्रगति उसके बुद्धि के कारण संभव हो पाई है। बुद्धि के दो स्वरूप होते हैं, पहली सद्बुद्धि और दूसरी दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि से सृजन होता है और दुर्बुद्धि से विनाश। तुम सभी को दुर्बुद्धि के रूप में जाना होगा और फिर देखना मजा। बड़े बड़े दिग्गज ऐसे ऐसे काज करने लगेंगे जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। पूरे पृथ्वी पे त्राही मच जाएगी। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। रावण, आज्ञा गुरुदेव। तुम धरती पे पाखंडी धर्माचार्य के रूप में जाओगे और लोगों को यह शिक्षा दोगे कि कर्मकांड और आडंबर ही सब कुछ है। त्याग, तपस्या, सत्य, निष्ठा ये सभी बेकार की चीजें हैं। तुम धर्म को एक धंधा और व्यवसाय बनाकर तुम धरती पे एक भ्रष्ट शासक के रूप में जाओगे और पूरी शासन तंत्र को दिशाहीन कर दोगे, जिससे वे देश सेवा, राष्ट्र सेवा को छोड़कर अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाए, सत्ता तंत्र की मजा लूटने लगे। हिरण्याक्ष, आज्ञा गुरुदेव। तुम धरती पे एक भ्रष्ट व्यापारी के रूप में जाओगे और उन्हें जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटखोरी आदि सब सिखा दोगे। उन्हें ऐसी शिक्षा दो, ऐसी प्रेरक शक्ति दो कि उन्हें पैसे के अलावा और कुछ दिखाई ही ना दे। और सुपर्णखा, आज्ञा गुरुदेव। तुम धरती पे एक मॉडल गर्ल के रूप में जाओ और वहां गीत, संगीत, कला, साहित्य की दिशा को पतन की ओर मोड़ दो। नवयुवतियों के दिलो दिमाग में बैठ जाओ और भस्मासुर, आज्ञा गुरुदेव। तुम धरती पे तुम भी अपना सूक्ष्म रूप लेकर धरती पे जाओ और धरती को बनाने वाले देवता वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में बैठ जाओ, जिससे वो धरती को बनाने की वजह बिगाड़ने की सोचे। और दुर्योधन, दुशासन, तुम दोनों भाइयों धरती पे जाओगे और वहां एक ऐसी मोह जगा दो जिसे सभी के दिलों से भय का भाव समाप्त हो जाए। उन्हें भाई भाई शत्रु के समान दिखाई दे, वे सभी का हक छीन ले। और दुशासन, तुम नवयुवकों के दिलों में नारी को अपमानित करने की लड़क उत्पन्न कर दो। बस बस बस, पूरे समाज का पतन निश्चित समझो। प्रणाम गुरुदेव। है और गलत काम कर बैठता है। सोचता है कि हम अपने बहनों को, समाज के इन माताओं बहनों पर बुरी नजर न डालें, लेकिन उसमें वासनाएं उत्पन्न हो जाती है। दुकानदार ये तो बात सोचता है कि ये काम गलत है, मिलावटखोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन पैसे की लालच देखता है, या तो वो राक्षस उसके ऊपर हावी हो जाता है और मिलावट करने लगता है।
आज हमारे नौजुवक जो इस देश के धरोहर हैं, राजनीति में कूदते हैं कि देश के लिए हम कुछ करेंगे, कुछ करने की ललक होती है, कुछ कर गुजरने की ललक होती है, लेकिन जैसे ही ये चुनाव जीत जाते हैं, क्या वह अपने वादा को कर सकते हैं? क्या उनके दिल में जज्बाएं उठ रही थी, क्या उसको पूरा वो कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह राक्षस उसके दिमाग पर हावी है, क्योंकि तुम इधर उधर नहीं जा सकते। विज्ञान के आज हम देख रहे हैं कि जितने भी वैज्ञानिक हैं, क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक? ये विज्ञान जो है लोगों को मार काट की ओर ले जा रहा है, एक से एक हथियार बना रहे हैं। अगर यह दिमाग केवल सृजन में लगा दी जाए तो हमारा देश कहां चला जाएगा? हमारा देश कहां चला जाएगा? गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, मनुष्य गिरा हुआ देवता है, उठा हुआ पशु। आप इसको पढ़ें और अपने आप को खोजें कि मैं कौन हूं? मैं देवता का संतान हूं या राक्षस या पशु का संतान हूं? मैं देवता का संतान हूं या पशु का संतान हूं? तो अपने आप को खोजें। अगर आप पशु के संतान हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप पशु से मानव की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देवता के अगर संतान हैं तो आप क्यों, आपकी ये हालत क्यों ऐसी हो गई पशुओं के जैसा? पशु भी खाता है, पेट भरता है और प्रजनन करता है। मनुष्य भी खा रहा है, पेट भर रहा है, प्रजनन कर रहा है। अंतर यही है कि थोड़ा सा सोच समझ के कर रहा है और बिना सोचे समझे कर रहा है। फर्क कुछ नहीं है, जरा सा की फर्क है। अगर फर्क देखें तो 1 इंच का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। हम मनुष्य जो है संग्रह करने में लगा हुआ है, पशु संग्रह नहीं करते। यही है, मनुष्य कपड़ा पहन लेता है, पशु कपड़ा नहीं पहनते। मनुष्य संभाल के भोजन करता है, पशु जैसे तैसे भोजन कर लेता है। अंतर तो यही है, लेकिन करते वही है जो मनुष्य कर रहा है और जो मानव कर रहा है। क्या हम मानव को यही करना चाहिए? क्या हमारा मनुष्य इसीलिए हुआ है? रामायण में कहा जाता है कि ये मनुष्य जो जन्म है सहज प्राप्त नहीं होता। जन्मों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब मनुष्य में व्यक्ति जन्म लेता है। तो क्या हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं? रावण ने कहा, शुक्राचार्य ने आदेश दिया रावण को कि तुम पाखंडियों के रूप में जाओ, धर्म तंत्र से लोगों को विहीन कर दो। आज क्या हो गया है? धर्म तंत्र नहीं रह गया, ये व्यवसाय बन गया है। हम लोग क्या करते हैं? लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये भोली भाली जनता जो है, जो कुछ नहीं जानती है, उसको हम चूसते हैं, नोचते हैं, खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भोली भाली जनता को चूसने का काम कौन कर रहा है? तो हमारे ऊपर बैठा हुआ है राक्षस कर रहा है और हमारी सद्बुद्धि जो है दुर्बुद्धि की तरफ बढ़ रही है। इसलिए भाई बहनों, इससे बचें, इसे सोचे समझे क्या करना है। आज क्या हो रहा है? देश हमारा किस तरह से त्रस्त हो रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा है, इसे हम जानने समझने के लिए ये गायत्री महायज्ञ हो रहा है। गुरुदेव ने इस बात को कहा है कि धर्म तंत्र से लोक शिक्षा न, मनुष्य में देवता और धरती पर स्वर्ग का अवतरण गुरुदेव ने कहा है। यह आएगा तो कैसे आएगा? क्या कोई उपाय है? रामायण पढ़ते पढ़ते आदमी बुरा हो गया और अपने गलत कर्मों से बच नहीं रहा। महाभारत पढ़ते पढ़ते आदमी बुरा हो गया लेकिन अपने कर्मों से बच नहीं रहा है, गलत करते ही जा रहा है। तो फिर यह महाभारत रामायण पढ़ने से फायदा क्या है? हम क्यों पढ़े इसको? क्या कोई जरूरी है? हाँ, क्योंकि दुर्बुद्धि जो है हमारे ऊपर सवार है, इसलिए उसकी बातें हमें समझ में नहीं आती और जितनी बड़ी बीमारी होती है उतना बड़ा फिर दवा देना पड़ता है। टेबलेट से काम नहीं चलता है, सेकने से काम नहीं चलता है, गर्म पानी पीने से काम नहीं चलता है, तो फिर इंजेक्शन देना पड़ता है। इंजेक्शन देना पड़ता है लो पोटेंसी का। लो पोटेंसी से सवाल नहीं सुनता है तो फिर हाई पोटेंसी का दवा देना पड़ता है। इसी तरह से गुरुदेव ने मनुष्यों के अंदर जो दुर्बुद्धि छिपी हुई है इसको हटाने के लिए गायत्री महामंत्र का सबसे बड़ा पावरफुल इंजेक्शन दिया है।
इस धरती पर गायत्री महामंत्र से बड़ा आज तक कोई न मंत्र है न कभी भविष्य में होगा। इस मंत्र का इतना बड़ा मंत्र जो गायत्री मंत्र है न धरती पर अब तक है और न आगे भविष्य में होगा। इसका जाप करने से ही मनुष्य का कल्याण है, बुद्धि सही मार्ग पर जाएगी, वरना ये जा नहीं सकती है। गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने इसको सिद्ध किया है और समाज को दिया है कि बेटे जाओ और भोली भाली मनुष्यों को बताओ, तब जाके ये दुर्बुद्धि जो है हमारी हटेगी, वरना हटेगी नहीं। इसलिए आप लोगों से विशेष प्रार्थना है कि आप गायत्री महामंत्र की अवश्य जाप करें, गायत्री महामंत्र की अवश्य जाप करें। गायत्री महामंत्र गुरुदेव ने और किसी ने नहीं दिया देने के लिए, और हमारे धरती पर आए दयानंद सरस्वती, उन्होंने गायत्री मंत्र की जाप करने की कहा, लेकिन परिणाम उतना अच्छा हुआ नहीं। फिर से हमारे धरती पर आए बहुत सारे सिद्ध साधक हुए गायत्री का, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया, वो अपने तक सीमित रह गए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र का जो अनुष्ठान किया और जो दिया समाज को, वो आज तक किसी गुरु ने आकर नहीं दिया। इतनी बड़ी अवतार चेतना आज तक धरती पर गई हुई है। आप माने या न माने, आप ये सुन सकते हैं कि ये पंडित श्री राम शर्मा के शिष्य हैं, इसलिए इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं चैलेंज के साथ इस बात को इस मंच से कह रहा हूं कि जितने बड़े हमारे गुरुदेव ने जितनी बड़ी साधना की, विश्वामित्र ऋषि के अलावे और कोई इतनी बड़ी साधना आज तक इस धरती पर नहीं की है। अगर चैलेंज करें, इनके कार्यों को देखें, तो मैं उस ऋषि को भी चैलेंज कर सकता हूं। आइए आगे का कार्यक्रम देखें। इसके बाद मनुष्य इधर उधर भटक रहे हैं, इन्हीं को शुद्ध कर दूंगा, उल्टे को उलट कर मैं सीधा कर दूंगा। और उन्होंने ये गायत्री परिवार का निर्माण किया। एक साथ उन्होंने कई कार्य किए, जितना एक व्यक्ति आज के युग में क्या किसी युग में किया ही नहीं है। किसी ने जप किया तो सिद्धि तो पा ली, लेकिन समाज को कुछ नहीं दे पाया। किसी ने संस्था स्थापित की तो कोई सिद्धि उसके पास नहीं है, और किसी ने कुछ लेखन किया तो दूसरा कोई कार्य नहीं कर सका। किसी ने किसी चीज का संगठन किया तो और कोई कार्य नहीं कर सका। जीवन भर एक ही कार्य किया, लेकिन हमारे गुरुदेव ने एक शरीर में रहते हुए 5 इतने बड़े कार्य किए हैं जो कि आज तक इस धरती पर कोई किया नहीं। उन्होंने गायत्री, पहले तो उन्होंने गायत्री को साक्षात किया, गायत्री मंत्र जप कर 66 माला रोज का जप करते थे, अपना कार्य रोज करते थे, और गायत्री को उन्होंने 24 साल में सिद्ध किया। गायत्री मंत्र का सिद्धि उन्होंने कैसे की? 66 माला प्रतिदिन जप करते थे, गाय को जौ खिलाते थे। जौ खाने से गाय को जो गोबर निकलता था उसमें जौ खड़ा ही निकल आता था, पचता नहीं था गाय को, और पचता भी नहीं है। तो गाय को जो खिलाते थे जौ निकलता था, उस जौ को फिर चुनते थे, चुनने के बाद में साफ सुथरा करते थे, साफ सुथरा करके उसको सुखा के फिर उसकी रोटी बनाते थे, आटा पिसवाते थे, उसकी 2 रोटी बनाते थे। 2 रोटी और गाय का जो दूध निकलता था उसे दही जमाते थे, दही जमाकर उसमें से घी निकालते थे, घी दीपक जलाते थे, और जो छाछ होता था वो छाछ, 1 गिलास छाछ और 2 रोटी गुरुदेव ने 24 बरस तक खाया और गायत्री को सिद्ध की। इतनी बड़ी सिद्धि विश्वामित्र के अलावे किसी ने नहीं की, जो युग निर्माण, युग को बदल देने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि बंगाल के रहने वाले, नाम हम भूल रहे हैं, जिनको गीतांजलि पुरस्कार मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है कि बहुत बड़े लेखक थे। मैं गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार वैज्ञानिकों का मस्तिष्क में बैठ गया हूँ। अब देख रहे मेरा कमाल। मैं भी गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार इस धरती पर मॉडर्न गर्ल के रूप में आ गई हूँ। मैं भी कुछ कम कमाल नहीं दिखाऊंगी। अलग
अरे सुपर्णखा, भस्मासुर, तुम दोनों ने मुझे नहीं पहचाना? मैं रावण हूँ, रावण। गुरुदेव शुक्राचार्य के आदेशानुसार इस धरती पर छद्म वेश में आया हूँ। नहीं न्याचो, गुरुदेव के आज्ञा अनुसार एक महामार व्यापारी के रूप में इस धरती पर आया। अरे भाइयों, मैं कंस हूँ, कंस। क्यों नहीं पहचाना? मैं भ्रष्ट शासक के रूप में इस धरती पर आया हूँ। मैं प्रशंसा तंत्र को भ्रष्ट कर दिया है। आज सभी का एक ही लक्ष्य रह गया है कि किसी भी प्रकार से सत्ता को हथिया लो और ठाट बाट से बंगले में ऐश करो, मजा लूटो और देश में हवाई जहाज की सेवा करो। भाइयों, मैं दुर्योधन हूँ, दुर्योधन। मैंने भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से निभाया है। आज शायद ही ऐसा कोई घर मिले जहाँ महाभारत न छिड़ा हो। क्या अमीर, क्या गरीब, पढ़े लिखे, धनवान, सभी के अंदर परिवार की संपत्ति के बंटवारे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भाई भाई को मार रहा है, मुकदमेबाजी हो रही है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे बहकावे में आकर आज का वैज्ञानिक जन कल्याणकारी आविष्कारों को छोड़कर एटम बमों और विनाशकारी हथियारों के निर्माण में लगा हुआ है। मेरा कमाल तो अब देखना। जिन उपकरणों के माध्यम से लोग टेलीविजन, सिनेमा देख रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं, उन्हीं उपकरणों के माध्यम से विध्वंसकारी मिसाइलें छूटेंगी जिससे धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैंने धर्म शास्त्रों की आड़ लेकर जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत की मान्यताओं को इस कदर भड़काया है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। धर्म की आड़ में मैंने अनेक धर्म संप्रदाय खड़े कर दिए हैं। धर्म के नाम पर लोग लड़ मर रहे हैं। धर्म शास्त्रों की आड़ में मैंने आज्ञावाद, चमत्कारवाद, भूत प्रेत, अंधविश्वास जैसी झूठी मान्यताओं को लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर भड़का दी है कि लोग पुरुषार्थ करना छोड़ हाथ की रेखाएं पढ़वाते फिरते हैं। कोई ग्रह नक्षत्रों की शांति करवाता है तो कोई तांत्रिकों के चक्कर में पड़ा हुआ है। हिलाई मत स्टेज छोड़। वर्तमान में सारी दुनिया के समर्थ विकट समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसका मुख्य कारण यही है कि कुछ लोग उपद्रव मचाते हैं, अशांति फैलाते हैं, अत्याचार करते हैं और यदि वे स्थूल रूप में होते हैं तो उन्हें मार डालना आसान होता है, संभव होता है। लेकिन जब वे विकार का रूप लेकर मानसिक स्तर पर हमारे मस्तिष्क में जब विराजमान हो जाएं तो फिर उन्हें समझना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और दुनिया की यही स्थिति आज मानव के दिमाग को विकृत करके उसे विकास की जगह पर विनाश की ओर उन्मुख करने का काम किया है। और इन सारी चीजों को हमें समझना होगा। हमारी चिंतन की धारा जो विपरीत दिशा में जा रही है, विनाश की ओर जा रही है, उसे सही रास्ते पर लाने का काम करना पड़ेगा। और इसके लिए जब तक हम सही तरीके से नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं विचार करेंगे, तब तक मानव समाज का कल्याण संभव नहीं हो सकता है। अगला दृश्य बाकी है भी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेलो हेलो, अभी आपने सुना कृष्ण भगवान की आवाज में बचाइए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। बेटी धरती, तुम्हारी ये दुर्दशा किन लोगों ने की? हे पितामह, हमारे ही संतानों के कारण मेरी ये दशा हुई है। देवत्व हार रहा है, असुरता की विजयी हो रही है भगवान, असुरता की विजयी हो रही है। इस घोर संकट के समय में महादेव जी आप कहाँ हैं? हम तो सदैव ही आपके साथ हैं ब्रह्मदेव। धरती पे आज जो घोर संकट की घड़ी आई है, हम उससे अनभिज्ञ नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार बच्चे के रोने पे ही माता उसे दूध पिलाती है, ठीक उसी प्रकार आप सबों की पुकार सुनकर ही मैं प्रकट हुआ हूं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि माता आदि शक्ति ने आपको इस सृष्टि का जन्मदाता और मुझे संतुलन करता बनाया है, लेकिन पालन करता तो स्वयं हरि विष्णु ही है। इसलिए हम सभी को उनका ही आह्वान करना होगा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पतन देख आज धरा अकुलाई, देव शक्तियों ने मिलजुल कर गायत्री शक्ति जगाई, गायत्री शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख आज धरा अकुलाई है, देव शक्तियों ने मिलजुल कर गायत्री शक्ति जगाई, गायत्री शक्ति जगाई है। पितामह, शंकर जी, धरती माता, आप सभी इस संकट का निवारण, मार्गदर्शन सद्बुद्धि के अधिष्ठात्री माता गायत्री ही कर सकती है। ज्ञान दो, सद्भाव दो, सत्कर्म का दो। कैसे पुकारा? हे जगदम्बे, आप तो जानती ही हैं, हम सभी देव आपसे ही शक्ति पाकर इस पूरे संसार के
दुखों को दूर कर पाते हैं। मेरे पुत्रों, वर्तमान उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमें एक विश्वव्यापी विचार क्रांति अभियान चलाना होगा। सृष्टि के आरंभ में ऋषियों को मैंने ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी थी। अब समस्त संसार को ऋषि जीवन प्रणाली पर चलना होगा। हे विष्णु, तुमसे फिर अवतरित होकर मेरी साधना करो। मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारे अधीन होंगी। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। तुम्हारे ही इशारों पर। तुम्हारे ही इशारों पर। गायत्री माता की जय। गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। अभी आपने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा जाता है कि गायत्री महामंत्र है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को आपने कभी देखा होगा, ये भी लोग बैठकर जप तप ध्यान किया करते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश में सृष्टि सृजन की शक्ति है तो ये किसकी से साधना करते हैं? यह गायत्री ही वह शक्ति है जिसकी ये साधना करते हैं। गायत्री ही वह माता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा की है, बनाई है अपने शक्ति से, उसकी साधना करते हैं। आज जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश सारे संसार को चला रहे हैं, बना रहे हैं, गायत्री महामंत्र अगर हम भी जाप करें तो हम भी अपने परिवार, समाज और अपने आप को चला बना सकते हैं। अतः आप लोगों से यह आग्रह करता है गायत्री परिवार कि इस नाटक को देखकर क्या आपने समझा, सोचा और विचार किया, इस पर हमेशा ध्यान दें। मॉडर्न युग की तरह ना बढ़े, मॉडर्न युग की तरह बढ़े। अभी वो दुनिया का जगत गुरु था, आज फिर जगत गुरु बन सकता है। कब? जब हम चाहेंगे तब। युद्ध आज भी है इस देश में, लेकिन भटक गए हैं। अगर हम जप करना शुरू कर दें, गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का देवी है। कृपया ध्यान दें, हमारी माताएं बहनें पीछे हट जाएं। भाइयों लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, वो लोग इशारा कर रहे हैं पीछे हटें और साइड में हो जाए, थोड़ा सा साइड हो जाए, साइड हो जाइए। अरे आप बात सुनिए हमारी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा साइड हो जाए। बोले थे कि इधर सुना है, पीछे इतनी जगह है, आप लोग इधर आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आप पीछे वाले को देखने दें, सब देखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। तो कहना यह था हमारा, आगे देखिए नशा मंगल पर हमारा कार्यक्रम। फिर एक बार गायत्री माता की आवाज बहुत कम आ रही है, इतने व्यक्ति में तो आवाज पूरे मरहरा में पहुंच जानी चाहिए। फिर से बोले युवापति महाकाल की। चलिए अभी हम सभी इसके बाद जस्ट भी देखेंगे व्यसन मुक्त। माताओं बहनों, देवतुल्य मेरे भाइयों, हमारे शांति कुंज से चलकर आए हुए प्रतिनिधिगण और इस 24 कुंजीय गायत्री महायज्ञ का संपन्न कराने वाले हमारे सभी गायत्री परिवार के सहयोगीगण जो समय दान दिया, अंश दान दिया या नहीं दिया, सभी भाइयों को मैं द्वारा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम सबों को ज्ञान की गंगा में गोता लगाने का जो अवसर मिला,
इसके लिए मैं बार बार शांति कुंज से आए हुए प्रतिनिधिगण को मैं हार्दिक अभिनंदन चरण स्पर्श करता हूँ। सभी आज हमारे आए हुए प्रतिनिधिगण को विदाई की समय आ गई है। कहना तो बहुत कुछ है, हमारे प्रतिनिधिगण बहुत कुछ है, आप सबों को समझा गए जीवन जीने की कला। हम मानव हैं, मानव की कैसी हमारी कर्तव्य बनता है। सारे 4 दिनों से 5 दिनों से इन्होंने हम सबों को समझाए बुझाए। हम लोगों को दायित्व बनता है कि इनके द्वारा बताए गए हुए मार्गों पर कुछ तो धारण कर ले, कुछ भी धारण कर ले तो हम लोगों का जीवन धन धन हो जाएगा और आए हुए हमारे प्रतिनिधि गण का भी एक सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो मैं गया वहाँ यज्ञ कराया, उसके माध्यम से कुछ भाइयों को विचार बदला, चिंतन बदला, इससे यज्ञ की सफलता इसी से प्राप्त होती है। हमने 5 दिन यज्ञ किया, यज्ञ में क्या मिला इसके प्रति हम लोग को समीक्षा करनी होगी। रात को सोए तब चिंतन करें या यज्ञ से जाए तब चिंतन करें, एक भी गुण धारण कर ले हमारी यज्ञ की सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब हमारे आए हुए प्रतिनिधिगण को विदाई करना है। इन लोगों की ट्रेन की रिजर्वेशन हो गई है। ऐसे तो इच्छा नहीं होता है कि हम विदाई करें, लेकिन परंपरा है कि भाई विदाई तो किसी न किसी स्थिति में करना ही पड़ेगा। चाहे हृदय में कितना भी दर्द हो, कितना भी माया हो। 5 दिनों में इन्होंने जो दिया, इन लोगों ने जो दिया, उस भाव से लगता है कि हृदय से नहीं छोड़े। परंतु ये प्रकृति का देन है, ऋषियों का देन है। जो सृष्टि के अंतर्गत जो आया है उसको तो विदा करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने हृदय से तो जाने की बात नहीं कहूँगा, परंतु ये परंपरा है, इसलिए इस स्थिति में मैं इन लोगों को विदा करने के लिए अपने भाव से इनको विदाई देने की बात स्वीकार करता हूँ। अब जो भी हमारे भाई माता बहन विदाई के रूप में जो हमारे बिटिया घर से जाती है या हम अपने अतिथि को विदा करते हैं, तो विदा करने के समय गीत के साथ में हम लोग विदा हो रहे हैं। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना, ये अवसर फिर से आना। हम आए आपके दर पर, सजाए दर में दीपक, किया स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर। बिछड़ने और मिलने का ये जीवन का तराना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई है रहे सा
थोड़ी जगह जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है, फिर हम लोग वहाँ पे चल के मिल लेंगे। साथ ही माँ गायत्री जितना कृपा हुई, कठिनाइयों के बादल छटते गए और यह अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान क्या करें, मजबूरी है, भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है कि जो आ रहा है उसको जाना है। दुनिया का यह प्रक्रिया रही है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जिसको बनाया जाता है फिर अपने हाथों से बिगाड़ना पड़ता है। आपके पैसे से आपका यज्ञ किया। हमारे गायत्री परिवार में कोई साधु संत कोई महात्मा नहीं है, सब लोग गायत्री परिवार के एक परिवार है। गुरुदेव ने इसका नारा दिया है गायत्री परिवार, और परिवार का आप लोग समझ सकते हैं। मैं सारी जनता से यह कहूँगा कि अपनी परिवार बनाने की व्यवस्था गुरुदेव ने जो बताई है, उस व्यवस्था के तहत हमारे कार्यकर्ताओं ने आपको डांटा, आपको फटकारा और दुलार भी दिया है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं से जो भी गलती हो गया हो, पूरे बड़ौदा की जनता या जहाँ से भी आए हैं जनता, उनसे हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद उनको हम देते हैं। पूरे इस जिला के कार्यकर्ताओं को मेहनत किए कि हम क्या बताएं उसको। हमें एक चौकी चाहिए तो रात को उन्होंने चौकी 10 बजे रात को लेकर दिया। हम कहते थे कि हमको ये सामान चाहिए तो वो सामान ला कर देते थे। मैं कौन हूँ उसका, मैं क्या लगता हूँ किसी का, मुझे पता नहीं, लेकिन ये गुरुदेव की बनाई हुई इस तरह की व्यवस्था है जिसका नाम है गायत्री परिवार। हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि इस गायत्री परिवार की बात को समझने, गुरुदेव की विशेष व्यवस्था को समझने का प्रयास करें और इस मिशन के उद्देश्य को जानते हुए अपनी परिवार की व्यवस्था बनाते हुए अपने जीवन को धन्य करें। हम भाइयों से आई हुई शांति कुंज के टोली से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि हम लोग से बहुत त्रुटि हो चुकी है इन लोगों की व्यवस्था में, और मैं हमेशा क्षमा चाहूँगा कि हमारे भाइयों को क्षमा करें। दूसरी बात यह कहूँगा, आप इस मंच से देना चाहिए, लेकिन अव्यवस्था के कारण यानी उसको टोटल नहीं किया गया है तो 4 रसीदें नहीं आई है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ जनता से कि आपको मैं हिसाब नहीं बता पा रहा हूँ अभी। जितने भी भाई, जो भी भाई बरौरा में हमारी बात सुन रहे हैं, जिन्होंने 10 रुपया दिया हो या 10,000 दिया हो या 1 लाख दिया हो, जो भी दिए हैं, जिनको अगर कोई हिसाब चाहिए तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद में हम उनको टोटल हिसाब दे सकते हैं कि कितनी हमारी खर्च हुई है, कितनी बचत हुई है और कितना पैसा हमारे पास में है या हमें घाटा लगा है। हम जितने भी मरौरा के कार्यकर्ता हमारे कमेटी के रहे हों या नहीं रहे हों, जिन्होंने सहयोग किया है, उन सबको मैं आह्वान करता हूं फिर से कि आप आधा घंटा के बाद इसी मंच पर यहां आने का कष्ट करें और यह हिसाब जानें कि हम लोगों ने कितना लिया और कितना दिया। क्योंकि समाज ऐसी बन चुकी है जिसमें आदमी जब चंदा लेने के लिए जाता है तो समाज ये कहता है कि कमाने धमाने के धंधा है, गायत्री परिवार कमाने धमाने के धंधा नहीं है। गुरुदेव ने इस तरह का शिक्षा हम लोग को दिया है कि हम लोग कमाने धमाने का धंधा नहीं करते। सब लोग, हमारे जितने भी परिवार हैं गायत्री परिवार में, सब लोग कमाने का खाने का काम करते हैं। हमारे चाहे शांति कुंज से भाई आए हों या हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हों, कोई ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो रोजी रोटी नहीं करता हो, कमाता नहीं हो। बेकार कोई नहीं है, सब लोग समयदानी हैं। गुरुदेव के आह्वान पर अपना अपना थोड़ा समय देते हैं। हमारे भाई अपने क्षेत्र में अपना काम करते हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ भी है, कोई व्यवसायी है। जो गुरुदेव आह्वान करते हैं कि बेटा थोड़ा सा समय दो हमें, 5 दिन का 10 दिन तक, तो समय दे देकर ये निकलते हैं। जिस तरह से भाई निकलते हैं उस तरह से हमारे यहाँ से भी क्षेत्रों से टोलियाँ निकलती है और जाकर समय दान करती है।
कोई इसमें साधु संत उस तरह का नहीं है। साधक तो इतने बड़े बड़े हैं कि क्षेत्र में मिलना मुश्किल है, लेकिन कोई दिखावा नहीं है, कोई चीज नहीं है कि हाँ हम साधु हैं, हम महात्मा हैं। आज हमारे भाई, बहुत सारे भाई को आप देखते होंगे, बहुत लोगों ने ये कहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है धोती पहनते हैं, क्या ये भी साधु हैं? नहीं, ये साधु तो नहीं है, लेकिन साधु की प्रवृत्ति पर ये चल रहे हैं। आज कोई जींस पैंट खोलना नहीं चाहता है। हमारे बच्चों को इतना शौक है कि धोती पर कुर्ता पहन के ये घूम रहे हैं। क्या इनको शौक नहीं करता है कि पैंट पहने? करता है, लेकिन ये व्यवस्था को समझ रहे हैं कि नहीं, आने वाला समय में हमारी व्यवस्था जो बिगड़ गई है देश की, इसको सुधारने के लिए व्यवस्था बनी है, तो हम इसमें सहयोग करेंगे। ये नारा लगाते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आप लोगों से भी आह्वान है कि इस व्यवस्था में आप लोग साथ दें। इसी के साथ मैं क्षमा चाहता हूँ, जो भी हमसे त्रुटि हो गई है और भाइयों से त्रुटि हो गई है, इसके लिए आप सभी जनता हमें क्षमा करें, हमारे भाइयों की क्षमा करें। धन्यवाद। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। तमेव माताश्च पिता तमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव। की जा रही है। भाइयों से प्रार्थना है, बुरा न माने और हमारे टोली, हमारे कार्यकर्ताओं भाइयों को अपने हाथों से आशीर्वाद देते हुए हम लोग को उस रास्ते पर चलने का लिए यज्ञ की गुरुदेव के कार्यों को करते रहने की क्षमता प्रदान करने का आशीर्वाद दें। हमारे कमेटी के भाई हम चाहेंगे कि मंच पर आएँ और हमारे टोली नायक भाई से अपना आशीर्वाद लें।
सभी हमारे जो भी नदिया माता जी एवं समस्त देवताओं को जो हम लोग आवाहन किए हैं उनकी विदाई श्रद्धापूर्वक करें। अतः सभी जो कुंड पर बैठे थे मुख्य जजमान अपने अपने स्थानों पर शीघ्रता से पहुंच जाए। सभी कुंडों के पास जो मुख्य यजमान हैं अक्षत पुष्प लेकर के खड़े हो जाएं। शरतो भद्र तो यज्ञशाला में शीघ्रता से कहीं भी स्थान लेकर बैठ जाए। शीघ्रता से शांति वनस्पतयः शांति शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेवि ओम शांति 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 सर्वाइष्टस्य शांतिर्भवतु। इसमें जितने भाई हमारे पास सहयोग किए हैं यदि उनसे त्रुटि हुई है वह त्रुटि हमारी, क्योंकि हमारे अंग अवयव बन करके जैसे अंग से किसी अंग से गलती होती है पूरे शरीर की मानी जाती है, ऐसे सब गुरुदेव के अंग अवयव से भगवान से प्रार्थना। ओम मंत्रार्था सफला संतु संतु पूर्णा मनोरथा शत्रुभ्यो भयो नाशोस्तु रुद्रस्य सूर्यादि सकल ग्रह सौभाग्यं ते प्रयच्छन्तु वेद मंत्रा सकल्प। जो माइक लगाए हैं सहयोग किए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक विद्यार्थी इनका नाम अभिषेक है, हमारी कृष्णा दीदी, उनके साथ में जो बहन जी हैं शांति कुंज जैसे तीर्थ को माइक वाले से लेकर जितने भैया हैं सबको खूब खूब आशीर्वाद। सितारों को आंखों में महबूज रखना। बहुत दिनों तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी भाई बहनों, मुसाफिर हो तुम भी, यात्री भी हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। कहीं पर फिर मुलाकात होगी, कहीं पर फिर मुलाकात होगी। और यहाँ से